बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सलमा किचन में आज क्या बनने वाला है। आज हम बहुत ही यूनिक बिस्किट बनाएंगे, तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने मैदा लिया है 350 ग्राम, शार्टनिंग ली है मैंने 250 ग्राम, 10 ड्रॉप्स हम डालेंगे वनीला एसेंस के, 125 ग्राम मैंने पिसी हुई शुगर ली है और काजू लिए मैंने है, रोस्टेड काजू लिए हैं मैंने। अब सबसे पहले हम शार्टनिंग के अंदर चीनी ऐड करेंगे। शार्टनिंग कह लें, बटर कह लें, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, शार्टनिंग भी ले सकते हैं। शार्टनिंग से ज़रा लो कॉस्ट हमारे जो बिस्किट बन के तैयार होते हैं, बटर से थोड़े एक्सपेंसिव बनते हैं, लेकिन आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम बीटर चलाएं तो शुगर उड़े नहीं। मैंने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के भी डाले हैं। इसको हम 1 मिनट तक बीट करेंगे। 1 मिनट के बाद हम अच्छी तरह से इसको साइडों से सेंटर में लाएंगे। दोबारा 1 मिनट हम बीट करेंगे। इसको हमने टोटल 2 मिनट तक बीट करना है। हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस इतना बीट करना है कि जो शुगर है वो अच्छी तरह बटर के साथ मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। इसको फिर दोबारा अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, सेंटर में लाएंगे बैटर को और इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। 350 ग्राम मैदा लिया है हमने इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम डो को काउंटर के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखने में लग रहा होगा कि मैदा ज़्यादा है और बटर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम इसको नीट करते जाएंगे ये मिक्स होता जाएगा और पूरी तरह ये मिक्स होकर डो की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो देखिए माशाल्लाह से पूरी तरह हमारा मैदा बटर के अंदर मिक्स हो चुका है और बहुत कमाल की डो बन चुकी है। हम इसको डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। एक हिस्से के अंदर हम थोड़ा सा ना येलो कलर ऐड करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहें करें, नहीं करना तो कोई बात नहीं, स्किप करें। बस इसका जो कलर जो है बिस्किट का देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसको ऐड किया। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम दूसरे वाली डो के अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये 2 कलर्स के बिस्किट बना रहे हैं। तो दूसरी डो में हमने कोको पाउडर ऐड किया 1 टेबल स्पून। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि कोको पाउडर अच्छी तरह से डो के अंदर मिक्स नहीं हो जाता। इसके अंदर हम जो काजू हैं वो डालेंगे और इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह से इनको होल्ड कर देंगे ताकि जब हम कटिंग करें तो इसके सेंटर में हमारे नट्स नज़र आएँ। इनको हम रोल करते हुए गोल शेप का सिलेंडर टाइप इसकी शक्ल बना लेंगे, रोल कर देंगे। दूसरे में भी हम काजू डालेंगे और उसको भी हम इसी तरह इसको अच्छी तरह से बंद करके तो इसका रोल बना लेंगे। दोनों डो को हमने अच्छी तरह से रोल करके रोल कर लिया है। दूसरी डो को भी हम पहली डो के बराबर करेंगे। चूँकि ये थोड़ी लंबी डो है तो हम इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे, क्योंकि हमें फिर इसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम दोनों के एक जैसी शक्ल देंगे, एक जैसे साइज़ का कर लेंगे। थोड़े से हम स्प्रिंकल करेंगे नीचे जो हैं तिल के ऊपर रख के हम इसको शेप देंगे। आप इसको शेप देने के लिए नाइफ़ ले सकते हैं, स्केल ले सकते हैं, कोई फट्टी ले सकते हैं, या इस तरह जिस तरह मैंने ये स्क्रैपर लिए हैं केक वाले, ये भी ले सकते हैं। आपने इनको अच्छी तरह स्क्वायर शक्ल, चौरस जो होता है ना वो बनाना है। आपने इसके जो 1.25 इंच या 1.5 इंच आपने इसको चौड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, तो फिर बहुत बड़े बिस्किट जो होते हैं ना वो देखने में खूबसूरत नहीं लगते। इसी तरह आपने इसको चारों साइड से एक ही शेप देनी है, एक ही जितना आपने इसकी मोटाई रखनी है चारों साइड से। अब हम इसको ट्रे में रखेंगे और इसको हम फ्रीज़ करेंगे आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। दूसरी डो को भी हम पहले की तरह ही अच्छी तरह से हम इसको भी पहली तरह शक्ल दे लेंगे हम इसको। अगर आप के पास ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर काजू ही ऐड करें, आप इसके अंदर पिस्ता ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, वालनट ऐड कर सकते हैं, अखरोट पीनट ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब मैंने ट्रे के अंदर डाला तो मैंने गलती ये की कि मेरी जो ट्रे थी ना थोड़ी टिल्ट थी, मतलब कि वो थोड़ी इक्वल सरफेस में नहीं थी, थोड़ी डीप थी और थोड़ी उठी हुई थी, जिसकी वजह से
डो की शेप भी वही होगी और काटते हुए थोड़े से बिस्किट टूट गए हैं। आपने जब भी डो को शेप दे के रखना है तो बिल्कुल प्लेन वाली जो आपने जो है ना बर्तन लेना है या ट्रे लेनी है, उसके अंदर आपने फ्रिज के अंदर इसे रखना है। इनको हमने कटिंग कर लिया तकरीबन 1/2 इंच या उससे थोड़ा कम, मतलब कि इसको हमने कटिंग किया है। 2-2 इंच के फासले पर हम इसको रखेंगे ताकि जब ये पकें तो बड़े हों तो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। जो बाकी बचे हैं ये भी थोड़ा नरम होने के बाद उनको भी हम बिस्किट की शेप दे लेंगे। अब हम इनको बेक करेंगे 160 पे 20 मिनट हम इनको बेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारे बिस्किट बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं, बेक हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ ये कि कितने सॉफ्ट ये बनते हैं। जैसे ही मुंह में जाएं ये घुल जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही कमाल के ये बिस्किट बनते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।